एक साहब है, उनका नाम है फरमानुल्लाह। 11 तारीख को, 11 जुलाई को ये इधर हमारे फैसल मस्जिद में इसके इर्द गिर्द उन्होंने कुल्फ़ी की रेडी लगाई हुई थी। आपको पता है कुल्फ़ी की रेडी लगाते हैं लोग, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो उनको वो फ़रोख्त करते हैं, अपना घर बार चलाते हैं। 5 बच्चे हैं इस बंदे के, फरमानुल्लाह के। बर्मा टाउन है इस्लामाबाद में, लहतरा रोड पे एक एरिया, उस पे इन्होंने लगाई हुई थी, कुल्फ़ी की रेडी लगाई हुई थी। इसे इन साहब को CDA के लोगों ने पकड़ लिया कि तुम तो इंक्रोचमेंट तुम कर रहे हो और गैर कानूनी तौर पे ये काम कर रहे हो। इनको गिरफ़्तार करके CDA के जो मैजिस्ट्रेट हैं, आसिफ साहब, सरदार आसिफ है उनका नाम, उनके सामने इनको पेश कर दिया गया। अब उनको मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनके सामने जब पेश हुए ये साहब, तो इनको क्या किया गया कि कमोबेश 3 साल की सज़ा और गालबन 2-2.5 लाख रुपये जुर्माना, कोई इतनी लाखों रुपए में जुर्माना, 5 लाख शायद 5 है या 2.5 है, शायद 5 है, यू राइट, सॉरी, 5 लाख रुपया उनको जुर्माना कर दिया गया। और ये CDA का हाल ये है कि एक छोटा शख्स, एक कमज़ोर आदमी, उसकी इंक्रोचमेंट के ऊपर और उसके ऊपर आप देख रहे हैं, और इनको ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि चाहे ना कहें, नहीं उमर, नहीं, मुझे मजबूर है, मुझे मैं सख्त ज़रा थोड़ा आप नरम ये कर देखें इंक्रोचमेंट। इनको यहाँ पर बड़े बड़े होटल हैं, यहाँ पर 5 स्टार होटल हैं, 4 स्टार होटल हैं, ये मैरियट का या और बाकी जो होटल, इनकी इंक्रोचमेंट टाइम टू टाइम डिस्कस होती रही है। लेकिन वैसे मैरिट की तो ख़त्म नहीं होगी। अब मैं जाता हूँ बाहर, जगह नहीं मिलती, वो कहते हैं जी उधर पार्किंग नहीं, वो फिर भी वो जो मैरिट के सामने जो पार्किंग का इशू आज भी है, अच्छा, कि वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, उसके ऊपर है इशू। एनी हाउ, तो फिर बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, सुपर मार्केट, जिना सुपर मार्केट, वहाँ पर इनको नज़र नहीं आता, इनको कमज़ोर आदमी नज़र आता है जो चेयरमैन। अच्छा, अब देखें नूरुल अमीन मैंगल, उनके बारे में मेरी बड़ी अच्छी यानी कि एक राय डेवलप हुई कि वो घूम फिर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन ना वो एक टिपिकल माइंड सेट है अफसरी का कि मैंने ना अफसरी बनानी है, ट्वीट कर देनी है, ट्विटर के ऊपर मैंने एक्टिव रहना है और दिखाना कि जी मैं बड़ा लोगों का दर्द है। चले होगा भी, मैं किसी को जज नहीं कर, और कुछ काम भी उन्होंने किए हैं, फ्रैंकली अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन अब आप देखें इस माइंड सेट की सपोर्ट में वो आगे खड़े हो गए कि जी ये भत्ता लेता है, ये जो शख्स है फरमानुल्लाह, ये भत्ता रहता है, 5 बच्चे हैं उसके, ज़रा जाके उसका घर देख लें, जो भत्ता लेता है ज़रा उसका जाके घर देखें, ये चेयरमैन साहब जाएं और उसका घर देखें, और जाके ज़रा अपना काम और अपने इदारे का काम तो देखें कि बड़े बड़े लोगों को तो आप हाथ नहीं लगाते, और आपको ये नज़र आ गया, ज़रा हिम्मत करें ना, जाके लगाएं हाथ, ये जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं यहाँ पर, लगाएं हाथ उनको, या बड़े बड़े और बिजनेस होल्डर लगाएं हाथ, और फिर पता लगे कि आप कितने सारे पावरफुल हैं। ज़रा इस मुल्क पर रहम करें, गरीब आदमी का जीना आसान करें। ठीक है, जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसको ख़त्म करना भी आपका काम है, दैट इज़ एडमिटेबल, ठीक है, लेकिन आप ये करें कि NDMA सबको उठाए और उनके छोटे जो छाबड़े हैं वो उठा के उनको ख़त्म कर दे, और जो बड़े बड़े कारोबार हैं वो इसलिए वहाँ पर है क्योंकि आपको फ़ोन आता है और काम एक तो जो आपका ये पॉइंट है ना कि ताकतवर लोगों पे हाथ नहीं डाल दे, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। और हमारा जो ये इंक्रोचमेंट है, हमारा एक नेशनल कैरेक्टर है कि जो भी आपके घर के साथ जगह हो, आप देख लें जो अमीर लोग हैं उन्होंने कब्ज़ हुए हैं, और इसी तरह जिस तरह आप दुकानों की और होटल्स की बात कर रहे हैं उधर भी ये मसला चल रहा है। लेकिन ये जो केस है और जो आपने ट्वीट की बात की, वो चेयरमैन CDA की मैंगल साहब की, वो उनका जो मुझे भी यानी कि मेरी नज़र से वो ट्वीट गुजरा, वो उसमें उनका पॉइंट ये था कि ये बंदा जो है इसने अपना इतराफ़ी बयान दिया है कि इसने आगे कोई 3-4 रेडियाँ वाले उधर और लगे हुए हैं और उनसे ये पैसे लेता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ एजाज़ वैसे काबिल ज़िक्र है कि जो ये बंदा पकड़ा गया है या सज़ा भी इसको हुई है, बाकी लोग भी थे उधर, उनको सज़ा नहीं हुई, ठीक है, तो लिहाजा इसके पार्ट पर जो है ना, ये देखें वो अपने लेवल पे, वो अगर उस बंदे का इतराफ़ी बयान भी मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू था, कोई आज़म खान तो नहीं था ना, वो क्या नाम है उसका, फरमानुल्लाह, ठीक है, फरमानुल्लाह था, कोई आज़म खान तो नहीं था कि उसे कोई ज़बरदस्ती कोई इतराफ़ी बयान लेना था। लेकिन अगर उसने इतराफ़ी बयान दिया है तो शायद वैसे वो भी काम तो ठीक नहीं कर। अच्छा, अगर एतराफ़ी बयान दिया है ना, इसी बात पे ले लें, जिन मजिस्ट्रेट साहब ने
फरमानुल्लाह को सज़ा दी है ना, ये चंद माह पहले इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा हुआ है, रिकॉर्ड पे है वो ख़त। और ख़त क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा हुआ है कि मेरे ऑफिस को CDA ATM के तौर पर इस्तेमाल करता है और मुझे मजबूर किया जाता है बेगुनाह लोगों को जुर्माने करने के ऊपर। अब ये उससे बड़ा एतराफ़ी बयान है जो मजिस्ट्रेट ने दिया हुआ है, किसके बारे में? CDA के बारे में, इसी पूरी हायरार्की के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, तो वैसे एजाज ये जो एक तो ये है कि ये अगर उन्होंने ये बात की है तो मेरे ख्याल है कि ये उनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि भाई आप, इसका मतलब है कि ज़ेरे दबाव काम करते हैं और आप ना किया करें। आपको लगता है कि कोई केस गलत है तो आप जो है वो जो आपको लगता है आप वो फैसला किया करें। ये उनके भी खिलाफ है और ये चेयरमैन CDA और CDA के महकमे के खिलाफ भी है यार। वो जो है ना CDA का महकमा एक तो वाइट एलिफेंट है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और इजाज़ आपको पता है कि जो CDA का बजट है महीने का, जो तनख्वाहें हैं मुलाजमीन की, वो कितनी है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं, उम्र बताएं। शाह जी कोई 1.5 अरब है। 1.5 अरब रुपया? जी जी, ओ माय गॉड। एक महीने की जो CDA के मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, ठीक है। और जो CDA का कोई ऐसा रेवेन्यू का अदरवाइज सोर्स भी नहीं है ज़्यादा, अभी तक प्लाट बेच के गुजारा कर रहा है। मेरे ख्याल है कि एक तो इधर ये टेन्योर पोस्टिंग होनी चाहिए, जो भी चेयरमैन है उसको 5 साल आप रखें और उसको कोई आप डिलीवरेबल्स दें कि आपने ये चीज़ें करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली CDA के ओवरऑल तो हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये जो केस है, इस केस में मेरा ख्याल है कि अच्छा, वो आगे जो मामला, ये तो मजिस्ट्रेट ने कहा ना, आगे मामला जो है वो जहांगीरी साहब के पास गया जो हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक। और उधर जो फरमानुल्लाह के वकील थे उनको उन्होंने कहा जी कि इन पर इतनी सज़ा, इनको इतना जुर्माना होना चाहिए, ठीक है, जो जज है। तो जो उनके वकील हैं फरमानुल्लाह के, उन्होंने कहा जी कि मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती नहीं है, उन्होंने ये जो है इनके एक गरीब आदमी है उसको रेडी पे ऐसा करना चाहिए। तो आगे जज साहब जो हैं उन्होंने पता क्या मार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा कि क्या आप चाहेंगे कि आपके घर के बाहर को रेडी लगाए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है अगर बाकी लोग जो हैं रेडी लगाने वाले, उन पर ये सज़ा नहीं हुई, इस पर जो ज़्यादा सज़ा है ना वो रेडी लगाने की वजह से नहीं हुई, इस पर जो बताहोरी की वजह से हुई है कि आप जो है तू अपनी रेडी ला, तो आगे जो 4 लोग हैं उनकी रेडियां भी लगाई हुई हैं। अच्छा उमर, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये केस जो मेरी इतलात के मुताबिक सामने लाया है ना, वो उमर एजाज गिलानी लॉयर हैं, वो लेके आए। एंड वी शुड अप्रिशिएट सच पीपल कि जो अपना इन जो पब्लिक इशूज़ के ऊपर, जो अवामी, जो गरीब आदमी का इशू है उसको लेके आए। तो उमर एजाज गिलानी साहब की हमें वी शुड अप्रिशिएट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात आपने कही ना कि उसने 2 और बंदों को रखा हुआ था, उमर मैं अब आपको इस सिस्टम के बारे में बता दूं और आपको भी इस बात का पता है। किसी गरीब आदमी को पकड़ लें और दबाव डालें, आप तो ये कह रहे हैं ना कि उसने 2 और रेडियो का एतराफ़ किया, 4 और रेडियो का एतराफ़ किया है, उस बंदे को दबाव में डालें। आप ये कहें कि आप इस्लामाबाद की तमाम जगहों से बता लेते हैं और आप यहाँ पर बैरियर टाउन के भी मालिक है, वो ये बयान भी देते हैं, अगर ये बयान भी देते हैं। अच्छा, यानी कि हम जो है ना इसको अगर लगा के ख़त्म कर लेते हैं कि अगर ये उसका इतराफ़ी बयान दुरुस्त है तो फिर उसको सज़ा होनी चाहिए। नहीं उमर, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि रेप्रीमांड करें ऐसे बंदे को मॉनेटरी सज़ा दे दें ताकि उसको, और अगली दफ़ा उसको ज़रूर सज़ा दें। लेकिन आप आते साथ यार आप उस बंदे की पोजीशन को देखें। कानून में गुंजाइश, ये मेरी इतलात के मुताबिक कानून में गुंजाइश मौजूद है, कानून में गिरफ्तारी की गुंजाइश नहीं, जुर्माने की भी है और गिरफ्तारी की भी है और दोनों की है। और अगर वो बंदा, आपने पहले उसे जुर्माना कर दिया है और वो बंदे को दोबारा पकड़ते हो, आप गिरफ्तार कर दें। लेकिन ये है कि अगर, यानी वो बात हमारी लंबी हो गई है, लेकिन अगर इस इतराफ़ी बयान को दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि जो बाकी 4 लोग हैं उनको तो सज़ा नहीं हुई, सिर्फ रेडी लगाने को इतना बड़ा क्राइम नहीं किया गया, जो उसका आगे बते वाला मामला है वो उसको संगीन तस्वर किया गया है। तो एनीवे मेरा ख्याल है कि जो हम अगर इसको दुरुस्त मान भी लें तो मेरा ख्याल है कि जो म्यार ये इस फरमानुल्लाह के बारे में CDA ने रखा है, ये जो बाकी बड़े बड़े इनक्रोचर्स हैं, जो बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप हैं, उनके बारे में भी वो एक म्यार अप्लाई करें ताकि जो पाकिस्तान है या यानी कि इनका जो एक जुरिस्डिक्शन है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद जो है वो कब्ज़ा ग्रुपों से उसी जान छुटे।